हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 7 का 15वां पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है संस्कृतम। संस्कृतम संस्कृतम का अगर संधि करें तो बनती है सम धन कृतम। सम यानी अच्छे प्रकार से या परिमार्जित, कृतम की गई, अर्थात संस्कृत का अर्थ हुआ अच्छे प्रकार से परिमार्जित, परिष्कृत और शुद्ध भाषा या भली भांति धारण की गई जो भाषा है वह संस्कृत है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है और कंप्यूटर के प्रयोग के लिए भी संस्कृत एक श्रेष्ठ भाषा सिद्ध हुई है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञान पुंज प्रभादर्शक संस्कृतम, सर्वानंद संदोहदम संस्कृतम। भारतीय एकता संधि हो जाएगी यहाँ पर। भारत की एकता को साधकम सिद्ध करने वाली संस्कृतम संस्कृत भाषा है, अर्थात संस्कृत भाषा भारत की एकता को सिद्ध करती है। भारतीयत्व भारतीयता की भावना को संपादकम संपोषक करने वाली संस्कृतम संस्कृत भाषा है, अर्थात भारतीय लोगों में भारतीयता की भावना का संपोषण करने वाली, उसको बढ़ाने वाली भाषा संस्कृत है। ज्ञान पुंज ज्ञान समूह के प्रकाश के प्रकाश को दर्शकम दिखाने वाली भाषा संस्कृतम संस्कृत है, अर्थात ज्ञान पुंज कहते हैं समूह को। ज्ञान पुंज के प्रभा यानी प्रकाश को दर्शकम दिखाने वाली भाषा संस्कृत है। सर्वानंद संदोहदम सर्वानंद सर्व सभी प्रकार के आनंद को, संदोहो समूह को देने वाली, सभी प्रकार के आनंद समूह को देने वाली भाषा संस्कृत है। भारतीयता की एकता को सिद्ध करने वाली भाषा संस्कृत है। भारतीयता की भावना की संपोषक भाषा संस्कृत है। ज्ञान समूह के प्रकाश को दिखाने वाली भाषा संस्कृत है और सभी प्रकार के आनंद समूह को देने वाली भाषा संस्कृत है। दूसरा स्टेंजा देख लेते हैं। विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सर्वभूत एकता कारकम संस्कृतम, सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। अर्थात विश्व बंधुत्व, विश्व में भाईचारे की भावना को विस्तारकम विस्तारित करने वाली, फैलाने वाली भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो विश्व में बंधुत्व को अर्थात भाईचारे की विस्तारक है। सर्वभूत एकता, सर्व यानी सभी, भूतई प्राणियों की, एकता की, कारकम यानी कारक, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति एकता को बढ़ाने वाली भाषा संस्कृत है। सर्वतः चारों ओर, शांति संस्थापकम शांति की स्थापना करने वाली भाषा संस्कृतम संस्कृत है। पंचशील प्रतिष्ठापकम पंचशील के सिद्धांतों को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने लागू किया था, उनको प्रतिष्ठित करने वाली भाषा संस्कृत है। भावार्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। विश्व बंधुत्व को बढ़ाने वाली अर्थात विश्व के लोगों में भाईचारा का विस्तार करने वाली भाषा संस्कृत है। सभी प्राणियों में एकता की भावना को बढ़ाने वाली भाषा संस्कृत है। चारों ओर शांति की स्थापना करने वाली भाषा संस्कृत है और संस्कृत ही पंचशील के सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करने वाली भाषा है। तीसरा स्टेंजा देख लेते हैं। त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, भुक्ति मुक्ति द्वयोद्भावनम संस्कृतम। अर्थात त्याग, संतोष, सेवा आदि का व्रत लेने वाली भाषा संस्कृत है। विश्व कल्याणम विश्व के कल्याण की, निष्ठायुतम निष्ठित करने वाली अर्थात विश्व कल्याण की निष्ठा से युक्त भाषा संस्कृत है। ज्ञान विज्ञान ज्ञान और विज्ञान का सम्मेलनम मिलाप करने वाली, उनको इकट्ठा करने वाली भाषा संस्कृत है। भुक्ति मुक्ति द्वयो उद्भावन भुक्ति और मुक्ति इन दो उद्भावनाओं की भाषा
संस्कृत है। भावार्थ देख लेते हैं। त्याग, सेवा, संतोष आदि को बढ़ाने वाली भाषा संस्कृत है। विश्व की भलाई की निष्ठा से युक्त अर्थात विश्व कल्याण की निष्ठा से युक्त भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा ही ऐसी भाषा है जो हमें विश्व कल्याण की भावना सिखाती है। हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है वसुधैव कुटुम्बकम, कि वसुधा अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारे कुटुंब के समान है। तो यही हमारी संस्कृत भाषा हमें सिखाती है। ज्ञान विज्ञान का अर्थात ज्ञान विज्ञान को एकत्रित करने वाली, उनका मिलान करने वाली भाषा संस्कृत है। और भोग, भुक्ति, मुक्ति, भुक्ति यानी भोग और मुक्ति मोक्ष, इन दोनों की उद्भावना करने वाली भाषा संस्कृत है। चौथा स्टेंजा देख लेते हैं। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिर कल्याणी। नगरे नगरे, नगर नगर में, ग्रामे ग्रामे, गांव गांव में, विलसतु विलसित रहे, बढ़ती रहे, संस्कृत वाणी संस्कृत भाषा, सदने सदने घर घर में, जन जन वदने हर व्यक्ति के वदन यानी मुख में, जयतु जय हो, चिर बहुत समय तक, सदा कल्याणी कल्याण करने वाली। इसका भावार्थ लगा लेते हैं। कवि ये कामना कर रहा है कि प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में और प्रत्येक व्यक्ति के मुख में सदैव कल्याण करने वाली संस्कृत भाषा बहुत समय तक विराजती रहे। प्रसन्नतापूर्वक सब लोग संस्कृत भाषा का वादन, वाचन और पाठन करते रहें। संस्कृत भाषा विश्व के कल्याण के लिए हो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिली होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी वीडियो इस चैनल पर आप प्राप्त कर सकेंगे। और अगर इसको लाइक और शेयर करें तो यह और भी अच्छा होगा। धन्यवाद।